हल्दीराम परिवार की ओर से आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का आज की कृष्ण कथा में हार्दिक अभिनंदन है। अगर आपको याद हो तो पिछली कथा में मैंने आपसे 2 प्रश्न पूछे थे। पहला कि पूतना राक्षसी का वध होने के पश्चात उसके शरीर से अगरू अगरबत्ती की खुशबू पूरे व्रज में फैल गई थी। तो प्रश्न ये उठ सकता है, अगर हम किसी के शरीर को जलाते हैं उसमें से दुर्गंध आती है, फिर पूतना तो एक राक्षसी थी, फिर उसके शरीर को जलाने के पश्चात दुर्गंध की जगह अगरू अगरबत्ती की सुगंध, उसकी महक किस प्रकार से आई। दूसरा मैंने आपसे प्रश्न पूछा था, पूतना के वध के पश्चात भगवान कृष्ण ने पूतना को क्या स्थान प्रदान किया, उसकी गति क्या हुई। आचार्यों ने बताया है, वेदों ने बताया है, भागवतम में इसका बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। किस प्रकार पूतना राक्षसी, उसने जब भगवान के लिए अपने स्तन का पान कराया, केवल इस छोटी सी सेवा के द्वारा पूतना का आसुरिक शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध हो गया। जब हम भगवान की सेवा करते हैं, ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम, ऋषिकेन का मतलब होता है इंद्रियों के द्वारा, ऋषिकेश का मतलब होता है जो हमारे इंद्रियों के स्वामी हैं। जब हम अपनी इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों के स्वामी की सेवा में लग जाते हैं, हमारी इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं। ठीक इसी प्रकार से पूतना का आसुरिक वृत्ति, उसका आसुरिक शरीर भगवान की सेवा प्रदान करने मात्र से पूर्ण रूप से शुद्ध हो गया। दूसरा, भागवत में बताया है कि किस प्रकार जब भगवान कृष्ण ने स्वयं अपने हाथों के द्वारा जब पूतना का इस प्रकार से वध किया, क्योंकि पूतना भगवान के स्पर्श में आई और भगवान अपाप विद्धम है, पूर्ण रूप से भगवान शुद्ध है, तो जब वो भगवान के स्पर्श में आई तो पूतना भी अशुद्ध से शुद्ध हो गई। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से लोहा अग्नि नहीं है, लेकिन जब आप लोहे को अग्नि में रखेंगे लगातार, उसके रखने के द्वारा लोहा भी अग्नि का कार्य करेगा। तो ठीक इसी प्रकार से अगर हम अपने जीवन में किसी न किसी प्रकार से अगर भगवान के स्पर्श में आते हैं तो हमारा जीवन भी उसी प्रकार से शुद्ध हो जाएगा। अब प्रश्न ये उठ सकता है, भला पूतना को तो ये एक अवसर था भगवान के स्पर्श में आने का, भगवान को सेवा प्रदान करने का, हमें क्या अवसर है।
कलयुग में बताया जाता है, कलियुगे भगवान कृष्ण अपने नाम के रूप में इस भौतिक संसार में प्रकट है। अगर हम भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं, भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, जप करते हैं, भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है, तो तुरंत हम भगवान के स्पर्श में हैं। इस भौतिक संसार में एक व्यक्ति और उसके नाम में अंतर होता है, लेकिन भगवान और उनके नाम में कोई अंतर नहीं है। अगर मैं किसी संकट की परिस्थिति में हूं और मेरा कोई मित्र है और मैं उसका नाम पुकारता हूं, तो वो व्यक्ति और उसका नाम अलग है। उसे नहीं पता लगेगा कि मैं संकट की परिस्थिति में हूं। लेकिन भगवान के नाम का जप करने से, उच्चारण करने से हम भगवान के स्पर्श में आते हैं। तो इसके कारण पूतना, क्योंकि वो भगवान के स्पर्श में आई, उसने भगवान को सेवा प्रदान की, पूर्ण रूप से वो शुद्ध हो गई, उसका शरीर के गुण बदल गए और इसलिए उसको जलाने के पश्चात उसमें से खुशबू, सुगंध आ रही थी। इस पाठ से, पूतना के वध से हम एक बड़ा महत्वपूर्ण अर्थ समझ सकते हैं। भागवतम में इसका बड़ा सुंदर उल्लेख किया गया है। भगवान कृष्ण जो भी कार्य करते हैं जीव के लिए, हर एक परिस्थिति में भगवान सबकी भलाई के लिए कार्य करते हैं। ठीक उसी प्रकार, जिस प्रकार से कई बार पिताजी अपने पुत्र को प्यार करता है और कभी कभी जरूरत पड़ने पर थप्पड़ भी मारता है, दोनों उसकी भलाई के लिए है। ठीक इसी प्रकार भगवान ने पूतना का वध किया, लेकिन पूतना को क्या गति की प्राप्ति हुई? उसको सदगति की प्राप्ति हुई। यह भागवतम में उसका बड़ा सुंदर उल्लेख दिया है। अगर हम समझने का प्रयास करेंगे तो हम देखेंगे कि कितना सुंदर वर्णन है। भागवत में बताया है, पूतना के अंदर में केवल नकारात्मक गुण थे, जिसे हम अंग्रेजी में कह सकते हैं नेगेटिव क्वालिटीज। केवल एक उसके अंदर में सकारात्मक गुण था, पॉजिटिव क्वालिटी। भागवत में क्या कहा है? भागवत में कहा है, लोक बाल घनी, पूरे लोक में पूतना ने अनेकों बालकों का, नवजात शिशुओं का वध किया था। ये दुष्ट राक्षसी के आसुरिक गुण थे। आगे कहा है, राक्षसी रुद्रा आशना, वो केवल बच्चों के खून की प्यासी थी। और तीसरा बताया है, जिघामस्यापि हरये, भगवान कृष्ण से ईर्ष्या करती थी और उस ईर्ष्या के द्वारा भगवान को स्तनपान करा के मारना चाहती थी। इतने सारे नकारात्मक गुण होने के बावजूद भी भगवान ने केवल उसका एक जो सकारात्मक गुण था कि उसने भगवान को अपना स्तनपान कराया, एक सेवा प्रदान की, भगवान ने वो गुण मात्र स्वीकार किया। उसका भी भागवतम में उल्लेख है, स्तनम दत्त्वापसद्गतिम, क्योंकि पूतना ने अपना स्तनपान कराया, इसलिए उसे सदगति, इस भौतिक संसार से मुक्ति की प्राप्ति हुई। आगे कहा है, यताधानी अपि स स्वर्गम अवाप जननी गतिम, केवल उसे मुक्ति मात्र की प्राप्ति नहीं हुई, भगवान ने उसे क्या स्थान प्रदान किया?
भगवान ने वैकुंठ लोक में उसको मां का स्थान प्रदान किया। अवाप जननिम गति। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं कि किस प्रकार से अगर पूतना के अंदर में इतने सारे नकारात्मक गुण थे, एक सकारात्मक गुण मात्र के कारण अगर पूतना को ये स्थान की प्राप्ति हुई, तो वृंदावन वासियों की गति क्या है? उनके अंदर में भगवान के प्रति कोई ईर्ष्या नहीं है, कोई नकारात्मक गुण नहीं है। सभी सकारात्मक गुणों के द्वारा, अनेकों प्रकार स्नेह के द्वारा भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। उनकी गति क्या है? जिन गोपियों ने, जिन माताओं ने अपने स्तन का पान भगवान कृष्ण को यशोदा माई की तरह कराया, उनकी गति हम केवल सोच मात्र सकते हैं। आगे भागवतम में बताया है, उन गायों को, जिन गायों का दूध भगवान स्वयं पान करते थे, जिन गाय के मक्खन को भगवान खाते थे, उन गाय की गति के बारे में भी हम लोग सोच सकते हैं, उनका क्या हुआ होगा। तो भगवान कृष्ण प्रेम के द्वारा जब भक्त भगवान की सेवा में लग जाता है, उसे केवल मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती है, उसे सर्वश्रेष्ठ भगवान की भक्ति की प्राप्ति होती है। और ऐसा अवसर मिलता है जहां पर भगवान का भक्त, उसके सामने मुक्ति हाथ जोड़ करके खड़ी है और भगवान का भक्त मुक्ति की तरफ देखता भी नहीं। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, मम जनमनी भवताद भक्तेर अहेतु की त्वयि। भगवान का भक्त बार बार इस संसार में आकर के भी बिना मुक्ति के, सोच विचार के, हमेशा भगवान की भक्ति में लगा रहना चाहता है। ये श्रेष्ठ गुण थे वृंदावन वासियों के। इसलिए चैतन्य महाप्रभु वो कहते हैं, गोपियों के बारे में क्या कहते हैं? वो कहते हैं, रम्या कचित उपासना व्रग वधु कल्पिता। जिस प्रकार की भक्ति व्रज की वधुओं ने की, उस प्रकार की भक्ति सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। तो इस पूतना के वध से हम एक बड़ा सुंदर अर्थ अपने जीवन में भी सीख सकते हैं। अभी हमने ये तो समझ लिया पूतना को क्या गति की प्राप्ति हुई, वृंदावन वासियों की गति क्या हुई जो प्रेम और श्रद्धा के साथ में भगवान की भक्ति में लगी रहती है। वृंदावन की गायें जिन्होंने अपने दूध को प्रदान किया, उनकी क्या गति प्राप्ति हो सकती है। और इसी प्रकार से अगर हम श्रद्धा के साथ में, भक्ति के साथ में अगर हम भगवान की सेवा करते हैं, थोड़ी भी सेवा करते हैं, भगवान एक कदम हम भगवान की तरफ उठाएंगे, 1000 कदम भगवान हमारी तरफ उठाते हैं। ये भगवत गीता में भगवान ने वचन दिया है। भगवान कहते हैं, स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस भौतिक संसार में हम अपनी शक्ति अलग अलग जगहों पर निवेश करते हैं, अपने परिवार में, अपने कर्मों में, धन दौलत जुड़ाने में, लेकिन उसका रिजल्ट क्या होता है, अंत क्या होता है? अंत में शून्य। भौतिक संसार से हम कुछ भी लेकर के जाने वाले नहीं हैं। लेकिन भगवत गीता में बताया है, भक्ति के साथ में अगर हम भगवान की थोड़ी भी सेवा करते हैं, एक कदम हम अपनी तरफ से उठाते हैं, स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। बड़े बड़े भय से भी हम इस भौतिक संसार से छुटकारा पा सकते हैं। तो हम भगवान की सेवा किस प्रकार से कर सकते हैं? जैसे यहां पर हमने देखा, अगर इन गायों को जिन्होंने अपना दूध अर्पण किया, क्या हम अपने घर में
जब हम कुछ भोजन बनाते हैं अपनी प्रीति के लिए, अपने परिवार की प्रीति के लिए, उसका हमें केवल नजरिया बदलना है। परिवार की जगह हमें सोचना है भगवान की प्रीति के लिए, भगवान की संतुष्टि के लिए। और भगवान को कोई बड़ी जो है महंगी महंगी चीज चढ़ाने की जरूरत नहीं है। भगवान तो केवल कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मद भक्ता प्रयच्छति। जो भी भगवान का भक्त एक पत्र, तुलसी का पत्ता भी अगर भगवान को अर्पण करता है, लेकिन महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण ये है भक्ति के द्वारा। जब हम भक्ति के द्वारा भगवान को अर्पण करेंगे तो भगवान उसको जरूर स्वीकार करते हैं। ये भक्ति के महान लक्षण है। भागवतम में यह भी चर्चा की गई है भगवान की अर्चना जो मंदिरों में की जाती है, जो हम अपने घर में भी कर सकते हैं, इसका भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। इसका भी बड़ा महत्व है। क्या महत्व है? जो व्यक्ति भगवान की उपासना में लगा है, जो अर्चना करता है, उसका भी भला है। जो भगवान के दर्शन करता है मंदिर में आकर के, भगवान की सजी हुई सुंदर अलंकृत भगवान की विग्रहों के दर्शन करता है, उसका भी भला है। तो जरा सोचिए, भगवान की अर्चना हम अगर अपने मन के साथ में करें, जिस प्रकार से अगर हम एक पेड़ का उसकी जड़ों को सींचन करें तो ऑटोमेटिकली क्या होता है? सारे पेड़ के अंदर में ऊर्जा चली जाती है, पानी चला जाता है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम अपने जीवन के अंदर में ठान लें कि मैं, जैसे भगवान भगवत गीता में कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा। भगवान कहते केवल मेरी शरण मात्र में आ जा। तो जब अगर हम भगवान की शरण लेने का प्रयास करेंगे तो जितने भी हमारे जीवन के अंदर में भय है, उन सब भय से हम मुक्ति की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये आज की कृष्ण कथा में हम बहुत सुंदर सीख इस पाठ से ले सकते हैं। कल की कथा में हम ये समझने का प्रयास करेंगे किस प्रकार से कंस ने पूतना के वध के पश्चात और किन राक्षसों को गोकुल में भेजा और भगवान कृष्ण ने पूतना की तरह किस प्रकार से उनका उद्धार भी किया, उसको समझने का हम प्रयास करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण मूवमेंट के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की हार्दिक इच्छा थी कि भगवान श्री कृष्ण और श्रीधाम वृंदावन की महिमा का पूरे विश्व में प्रचार हो। हमारी आगामी मंदिर सह सांस्कृतिक परियोजना वृंदावन चंद्रोदय मंदिर श्रील प्रभुपाद के इसी उद्देश्य को समर्पित है। परियोजना के मध्य में भगवान श्री कृष्ण का एक भव्य मंदिर होगा, जिसमें हरी वनस्पतियों से आच्छादित सुंदर बगीचे, स्वच्छ जल की झीलें और छोटे छोटे पहाड़ियों से गिरते हुए झरने होंगे, जो मंदिर परिसर को अत्यंत ही सुशोभित करेंगे। यह परियोजना वृंदावन को विश्व मानचित्र पर एक अनुपम छवि प्रदान करेगी। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस भव्य मंदिर के निर्माण में हमारा सहयोग करें। आपकी वृंदावन धाम की सेवा से श्री श्री राधा कृष्ण अत्यंत प्रसन्न होंगे। कृपया वृंदावन चंद्रोदय मंदिर निर्माण अभियान में जुड़ें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 858858500033 7725977260। इस जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर श्रीधाम वृंदावन में निर्माणाधीन विश्व के सबसे ऊंचे मंदिर श्री वृंदावन चंद्रोदय मंदिर में ठाकुर जी को माखन मिश्री सेवा का अनूठा अवसर उपलब्ध है। तो भगवान की यह सेवा करने चूके नहीं और कान्हा जी की कृपा रूपी मेवा प्राप्त करें। 1008 रुपए की यह सेवा करने वाले सभी श्रद्धालुओं को उनके घर मंदिर की ओर से भगवान का प्रसाद प्रेषित किया जाएगा। संपर्क करें 858858500033 7725977260।
हल्दीराम परिवार की ओर से आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।